काशान से, अम्मा जानी से बिजनेस के लिए पैसे मांगूं? वो लोग पहले ही इतने परेशान हैं फरनाम की वजह से, और मैं तो। और हाँ अहमद, तुम फरनाम के साथ क्या कर रहे हो? क्या? मुझे क्या पता, मगर इतना पता है कि तुम कुछ कर रहे हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो बस उसका घर बसाना चाहता हूँ और वो बसना नहीं चाहती। वो बसना नहीं चाहती? हाँ, वरना वो मुझसे इस तरह झगड़ा नहीं करती। अहमद, तुम फरनाम के घर गए थे? हाँ, मैं उसको लेने गया था। मैं सोच रहा था कि मैं उसे ले आऊँगा और अम्मा जानी के कदमों में पड़ के उनसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन शायद वो लोग तो तलाक का मुतालबा कर रहे हैं। तो ले लें तलाक, लेकिन हम वहाँ मिन्नतें करने नहीं जाएंगे। अम्मा जानी प्लीज। चुप रहो। शारे बेटा, हर चीज की एक हद होती है। चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी गलती भी वो करे और मिन्नतें भी हम करने जाएं। आखिर वो समझते क्या है अपने आप को? लेकिन इब्न मामू भाई उनको वापस लाना चाहते हैं। मगर बेटा, मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती कि जब वो भेजना नहीं चाहते तो काशान को क्या जरूरत है वहां जाने की? मामू ठीक कह रहे हैं शारे। मेरा ख्याल है कि बात को अब खत्म हो जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं। हेलो फरनाम, कैसी हो तुम? क्या आप मुझे भूल गए काशान? नहीं फरनाम, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो तुम्हें अभी फ़ोन करने वाला था। काशान, आपने तो मुझे फ़ोन नहीं किया। खुदा की कसम, अभी अभी। चलो तुमने फ़ोन कर लिया तो क्या हो गया? अब मैं तुम्हें फ़ोन करता तो एक्सक्यूज़ करने के लिए। तुमने क्यों फ़ोन किया? मैं माफ़ी मांगना चाह रही थी। गलती तो मेरी थी ना। आपको बगैर बताए मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। नहीं नहीं फरनाम, तुमने कोई गलती नहीं की है, बस दरमियान में गड़बड़ हो गई थी। फरनाम प्लीज घर आ जाओ। बाबा जानी नहीं मान रही, कह रहे हैं कि काशान तुम्हें आके ले जाए या फिर कोई और, लेकिन यहाँ से तुम खुद नहीं जाओगी। फरनाम, इन लोगों को क्या हो गया? अपनी जिद और अना की खातिर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा सुनो फरनाम, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आ रहा हूँ। नहीं नहीं फरनाम, मैं आ रहा हूँ प्लीज। नहीं नहीं फरनाम, जिद ना करो, मैं आ रहा हूँ बस। तज़ीन, तज़ीन, काशान आ रहे हैं। चाचा भी, काशान भाई आ रहे, फोन आया क्या? हाँ, अभी बात हुई है। अच्छा ऐसा करें, आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं मानी भी को बता कर आती हूँ। जाए जाए जाए, जल्दी करें जल्दी करें। आइए काशान भाई। मानी भी देखिए कौन आया है। आदाब मानी भी। आदाब चाचा जान। आदाब। काशान भाई आप बैठिए, मैं आप ही को लेकर आती हूँ। फरनाम आपी, काशान भाई आ गए। सच? हाँ, तो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? ओहो आप ही, अगर यकीन नहीं है तो खुद चल के देखे ना। मानी भी, मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा, जो दुख इंसान की किस्मत में लिखा होता है उसे तो इंसान तक पहुंचना ही होता है। ये दुख भी तो मेरी वजह से पहुंचे। चाचा जान, इसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूं। माफ कर दे। काशान मियां, अगर कोई फैसला सोच समझ कर किया जाए ना
तो आदमी शर्मिंदगी से बच जाता है। बहरहाल तुम आ गए, ये भाभी बेगम का बड़ापन है कि उन्होंने फरनाम को लाने के लिए तुम्हें भेज दिया, वरना हम। चचा जान, मैं फरनाम को लेने के लिए नहीं आया हूं। मिलने के लिए आया हूं। अम्मा जानी कह रही थी कि अगर आप खुद फरनाम को छोड़ने के लिए आए तो। नहीं, हरगिज नहीं। हम फरनाम को लेकर खुद नहीं जाएंगे, और तुम जा सकते हो। आना सिर्फ भाभी बेगम ही की मीरास नहीं है काशान मियां, हम भी उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अब वो खुद फरनाम को लेने आएंगी, वरना ये नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। मानी भी अम्मा जानी नहीं मान रही, मैं क्या करूं? जिस तरह हमने सब्र कर लिया, फरनाम भी सब्र कर लेगी और तुम भी सब्र कर लो। या अल्लाह रहम फरमा, रहम कर दे मेरी बच्ची। हेलो अहमद, फरनाम, तुम रो रही हो? खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता, प्लीज कुछ करो, अम्मा जानी को समझाओ प्लीज। अच्छा फरनाम, देखो तुम फिक्र ना करो, तुम रो नहीं ना, प्लीज मत रो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम आ जाओगे, तुम वापस आ जाओगे। अहमद, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, प्लीज कुछ करो। देखो फरनाम, तुम जानती हो मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज तुम मत रो। मैंने कहा ना, दुनिया की कोई ताकत हमारे दरमियान नहीं आ सकती, कोई भी नहीं आ सकता। मैं आ रहा हूं, बस तुम शारे की फिक्र मत करो, बल्कि किसी की भी फिक्र मत करो। मैं आ रहा हूं। मैंने शारे को अलर्ट कर दिया है सर, पर उसे कुछ बता नहीं सका। ये कोई बताने वाली बात भी तो नहीं है। ओ भाई, आपको काशान भाई को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं समीना, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझसे गलती हो गई। जब अहमद शारे से शादी कर रहा था, मुझे उसी वक्त काशान को सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन तब मैं उसे जानता नहीं था। मुझे अंदाजा नहीं था कि अहमद इस हद तक जाएगा। फिर सोचा शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन अब काशान भाई फरनाम आपी को लेगा या नहीं पता नहीं। मैंने तज़ीन को फोन नहीं किया, सोचा पता नहीं कैसे हालात होंगे वहां पर। तो मैं फोन करूं? नहीं, अभी मत करो। पहले मैं अहमद से मिलकर ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब वो क्या कर रहा है। अब क्या होगा ताजुद्दीन? होना क्या है, ये जो तूफान आया है ना, ये उतरेगा तो मानीबी की हैसियत बना जाएगा। ये क्या बात हुई? ये जो सैलाब आता है ना, शफो भी ये सब कुछ उजाड़ देता है, लेकिन जाते जाते बंजर ज़मीन को भी सैराब कर जाता है। और अब फिक्र की कोई बात नहीं है। काशान मियाँ इतने कच्चे तो हैं नहीं कि कान दबा के बैठ जाएंगे, और ना ही शारे। रह गई भाभी बेगम, तो वो अकेली क्या करेंगी।
और इब्बन मियाँ। वो तो बहुत अच्छे हैं। हैं? अच्छे हैं? क्या कह रही हैं आप? उनकी शक्ल देखी आपने? और शक्ल को भी छोड़ें, हरकतें देखी हैं? उनकी हरकतों की खबासत उनके चेहरे पर आ गई है। और आप क्या चाहती हैं? हम उन्हें कत्ल करके जेल चले जाएं या उनके हाथों मारे जाएं? अल्लाह ना करे, हम क्यों ऐसा चाहेंगे। अच्छा खैर छोड़ें, आप जाकर अंदर की खबर लें। अहमर क्या करने आए हैं यह जाकर पता करें। अरे आए होंगे चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए, बेवकूफ बना के चले जाएंगे, सबको देख लेना। फन्ना, मैं फजूल बातें करने नहीं आया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अहमद, तुम खुद आए हो या भाभी बेगम ने? नहीं मानी भी, अम्मा जानी ने मुझे खुद कहा है कि मैं फरनाम को ले आऊँ। तो काशान क्यों नहीं आए? इसलिए फरनाम कि ये जो अना नाम की चीज़ अम्मा जानी में परवरिश पा रही है ना, ये बहुत टेढ़ी है। अब देखो, तुम इस किस्म के शराइत रखोगी तो बात नहीं बनेगी। और ये क्या कम है कि अम्मा जानी ने मुझे खुद इजाज़त दी कि मैं तुमको लेके आऊँ और वो तुम्हें कबूल कर लेंगी। ठीक है फरनाम, ये काफ़ी है, वरना हम भाभी बेगम को अच्छी तरह जानते हैं, किस दिमाग की औरत है। तो फिर आप मेरे साथ तज़ीन को भेज दें। माने भी मेरा ख्याल है कि फरनाम जाना नहीं चाहती है, या फिर इन्हें मुझ पर एतमाद नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो अहमद? फरनाम, कितनी मुश्किल से हमने तुम्हारे बाबा जानी को मनाया है, अब तुम ऐसे करोगी तो फिर। मानी भी मुझे ठीक है मानी भी, मैं चलता हूँ। अहमद, अब इस वक्त में कम से कम तुम तो हमें परेशान मत करो। क्या करूं मैं मानी भी, वहाँ काशान मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहा होगा। उसने मुझे कहा था कि मैं 1 मिनट ना रुकूं और फरनाम को लेके आऊं। फरनाम, उठो बेटा, शाबाश, जाओ अपनी तैयारी करो और फौरन चले जाओ अपने घर अहमद के साथ। जाओ मेरा बेटा। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ, बस इंतजार करना। काशान को बता दिया है कि हम आ रहे हैं। ओके। मेरी क्यों नहीं कर रही बात? ये तुम कहाँ ले आए हो? फना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम्हें कितनी दफा घर से निकाला है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है उस घर में।
ऊपर से काशान काशान अम्मा जाने की उंगलियों पे नाचता है और तुम फिर भी। मैं समझती हूँ कि हैसियत क्या होती है और ये भी जानती हूँ कि काशान के दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ और तुम्हारी शुक्रगुजार भी हूँ कि तुमने आज मेरी इतनी मदद की। नाम तुम नहीं जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा वरना। मैंने शारे से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे करीब रहूंगा, मेरे दिल को चैन मिलेगा, लेकिन मैं बर्बाद हो गया, खत्म हो गया हूं फरनाम में। मैं सारी रात तुम्हारे कमरे की तरफ देखता रहता हूं कि शायद तुम्हारी एक झलक मुझे नजर आ जाए। सारा दिन मेरे कान तुम्हारी आहट को तरसते रहते हैं, थकते रहते हैं, तुम्हारी राह देखते रहते हैं। मुझे एक पल भी चैन नहीं आता। अहमद प्लीज, मुझे एक पल चैन नहीं आता फरनाम। अहमद प्लीज, फरनाम प्लीज प्लीज। अहमद प्लीज। ये क्या था? पता नहीं, शायद ये पोल से स्पार्क हुआ है शायद। प्लीज प्लीज अहमद घर चलो। फरनाम मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। अहमद प्लीज घर चलो। हाँ चलते हैं। आ जाओ ना, कुछ नहीं होगा। आदाब अम्मा जानी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। अहमद, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? अब अम्मा जानी, इसलिए अम्मा जानी क्योंकि मैं सो नहीं सकता था इन्हें देखे बगैर। मेरा मतलब है मैं इस घर में खुशी देखे बगैर रह नहीं सकता था। मेरा और काशान का दुख तो एक जैसा दुख है ना। अहमद तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ फरनाम, मैं ये दुख नहीं सह सकता। मैं काशान को दुखी नहीं देख सकता। मैं तुम्हें इस घर से दूर भी नहीं दे सकता। तुम जानती हो ना फरनाम, मैं नहीं रह सकता। अम्मा जानी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस घर की खुशियों को बचा लें अम्मा जानी, प्लीज प्लीज अम्मा जानी, फरनाम को माफ कर दें। फरनाम को माफ कर दें अम्मा जानी, प्लीज उसकी गलती को माफ कर दें। अम्मा जानी गलती मेरी थी, प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दें। बतूल आपा माफ कर दीजिए। थैंक यू अमर। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं काशान, मैंने ये एहसान तुम पर नहीं बल्कि खुद अपने आप पे किया है। फरनाम जानती है अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हम फरनाम के लिए बहुत परेशान थे। बस अब आप भाभी बेगम को फोन कर लीजिए। कर लेते हैं। बहुत थक गए भाई, अब हमसे सफर नहीं किया जाता।
इसीलिए तो मैंने कहा था ये नवाब शाह वाला मामला आप अहमद के हवाले करें। अब ऐसे ही करेंगे। फरनाम, क़यामत के कुछ दिन थे, पहली बार मुझे ये मालूम हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। सच? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पता नहीं। बीबी, ये कोई आदमी दे गया, कहा फरनाम बीबी को दे दे। अच्छा तुम जाओ। क्या है भाई? हाँ? लगता है किसी ने कोई राज की चीजें लिखी हैं इसमें। नहीं कशन, ये हमारा नहीं होगा। अरे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, खोल के तो देखो। हेलो। जी जी महमूद साहब, मैंने आपको फोन किया था। वो मैं आज ऑफिस नहीं आ सकूंगा। आप ऐसा करें, सारी फाइल्स यहाँ भिजवा दीजिए। हाँ, ड्राइवर को मैं भिजवा देता हूँ। और सब खैरियत है ना? हाँ, संभाल लीजिएगा सर। तो ना मैं ये फाइल ड्राइवर को देखिए। हाँ भाई, किसका राज फाश हुआ? अब काशान, ठीक है, पता नहीं किसने ये हरकत की, मैं तो खुद हैरान। घबरा क्यों रही हो? किसी ने तो शरारत की, किसी ने मजाक किया। अच्छा अब तुम ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। हम सारा दिन आज बाहर घूमेंगे, रात को अच्छी सी जगह डिनर करेंगे और एक दूसरे से वादा करेंगे कि हम कभी भी जुदा नहीं। उठो उठो, चल तैयार हो, तैयार हो, चल, कम। हेलो मैडम, अभी तक आपने मुझे रकम नहीं पहुंचाई और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं कोई भी काम उधार पर नहीं करता बल्कि काम उल्टा कर देता हूं। मैं सीव्यू रेस्टोरेंट में आपका बैठ के इंतजार करूंगा। आपके घर से यहां तक का रास्ता आधे घंटे का है और मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। समझ गई? आधा घंटा। नहीं ठीक है, ओके। हेलो, किसका फोन था? तहजीन का। वो कह रही थी फौरन आ जाओ। वो दरअसल अली का रिश्ता लेकर आ रहे हैं ना, तो मानी भी ने कहा था फरमान आएगी तो ही रिश्ता तय करेंगे। हाँ तो चली जाओ। नहीं काशान, मैं यही तो बताना चाहती हूँ उनको कि मैं नहीं आ सकती हूँ। ऐसे करती हूँ, अली को फ़ोन करके कह देती हूँ कि कल ही आ जाए। हाँ फ़ोन कर लो उसको। मैं चली जाती तो अच्छा होता। अरे बाबा, यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम चली जाओ। बेचारी तज़ीन भी हमारी वजह से अपना मामला हल नहीं कर पा रही है। लेकिन फिर हमारे प्रोग्राम का क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं ऑफिस चला जाता हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा और वापसी में तुमको उठा भी लूँगा। और ऐसा करता हूँ, मीटिंग मैं ऑफिस में ही बुलवा लेता हूँ, ठीक है? और कल मैं छुट्टी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ, अम्मा जाने से इजाज़त ले लेती हूँ। हाँ, लेकिन आप शाम को तो जल्दी आ जाएंगे ना? मैंने कहा आ जाऊँगा। ठीक है, ओके बाय।
थैंक यू, वक्त पे आने का बहुत शुक्रिया। बैठिए। आइंदा घर पे फोन मत करना। क्या बात है बतूल आपा, बहुत हंसी आ रही है। अरे अब वो लोग हमारी बात यूं मानेंगे बन्निया। हमने फरनाम से कह दिया है कि वो अहमद को नवाब शाह की ज़मीनों का इंतज़ाम दिलवा दे, क्योंकि बिजनेस में तो अहमद का दिल लगता नहीं है। 2-4 दफ़ा काशान के ऑफिस गए थे, मगर यूं ही मटरगश्त करके वापस आ गए। बतूल आपा वो तो सब ठीक है, लेकिन वो जो कदीर भाई ने पैसा दिया था वो ओफो बन्निया, भूल जाए उसे। ना उन्हें याद होगा ना हम याद दिलाएंगे। और फरनाम तो ये सुन के इतना खुश हो गई कि हमने कह दिया कि अहमद को ज़मीनों पे भेज दे। अच्छा, उनकी खुशी का मकसद? ओफ मेरे भैया इब्बन, आखिर को हैं तो शारे की भावज। यही चाह रही होंगी कि शारे और जान छुट जाए। चलो यूं ही सही, हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना। आदाब अम्मा जानी। जीते रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अम्मा जानी, शारे किधर है? शारे घर में नहीं है क्या? नहीं, ना शारे नजर आ रही है, ना फरनाम है, ना काशान है। वो काशान तो अपना ऑफिस गया है बेटा। और फरनाम मैं के गई हैं, वो तजीन के रिश्ते की बात हो रही है शायद। ओह हाँ, मुझे अली ने भी कहा था कि तुम वहाँ आ जाना। अच्छा अम्मा जानी, मैं चलता हूँ, फिर आप शारे को भेज दीजिएगा। मैं ठीक। कहाँ गई? अपने एक फ्रेंड के पास गई थी। वैसे भी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो मसरूफियत ज़रूरी है ना। इसे क्या हुआ? पता नहीं अम्मा जानी, लगता है मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा करता हूँ अम्मा जानी, मैं अकेला ही चले जाता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। नहीं अमर बेटा। नहीं बेटा, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बतूल आपा, इसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि शारे का मूड शारे के मूड से ज़्यादा अहम अहमद का जाना था। फरनाम वही है, कदीर से बात भी हो जाएगी, ये भी पहुंच जाएंगे, तो ये मामला आज ही निमट जाएगा। इशारे को हम संभाल लेंगे। मैं अली की माँ नहीं, खाला। अच्छा, आप अली की खाला हैं? जी हाँ। समीना मेरे ही पास इस्लामाबाद आई हुई थी। अच्छा। अली जद्दा में मुलाजमत करते थे, अब समीना की वजह से वापस आ गए। माशाअल्लाह। भाई इन दोनों बहन भाई के अलावा हमारा कराची में कोई नहीं। माशाल्लाह अब समीना की भी शादी हो जाएगी, लेकिन समीना की जिद है कि अली की शादी पहले हो जाए। अच्छी बात है। देखे ना, घर की जिम्मेदारियां संभालने वाली, शादी का इंतजाम करने वाली कोई तो हो गई ना। हाँ, अच्छा, अगर हम तज़ीन को देखे थे तो? हाँ बिल्कुल। फरना जा बेटा, तज़ीन को देख। तज़ीन के वालिद से मुलाकात हुई? वो उन्हें अचानक कुछ काम पड़ गया था, ज़मीनात पे जाना पड़ा। अगली बार मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ये काम तो हम औरतों के निपटाने के होते हैं। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे मुझे आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे तो डर लगता था कि इन बच्चों में अकल कहाँ, ये किसी को भी पसंद कर लेते। अरे बहन, मेरा तो ये अंदाजा है कि इन बच्चों में हमसे ज्यादा अकल है। आदाब हमारे भी, आदाब आंटी। बहुत अच्छा हुआ तुम आके देखो, कब से अली तुम्हारे दोस्त आकर बैठे हैं। जी, मेरा दोस्त, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब आप मानते हैं ना, हम जो करते हैं उसमें फायदा ही फायदा होता है। जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी तो दोनों बेटियां प्यारी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आंटी आपने। मैंने भी अली से यही बात की। क्यों अली? हाँ बस अब हाँ कर, तारीख तय करना भाई साहब आने के बाद। हम चाहते हैं कि जल्दी से मंदी हो जाए। मैं आपको फोन करके बताऊँ।
नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। देखो, अब मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी। ठीक है? ओके।